जमीर बख्श न चाहते हुए भी लोबा के गायब होने और बंगालन जादूगरनी अपराजिता के मारे जाने की खबर को जोड़ने लगा था। सिपाही उसके सामने हाथ बांधे सर झुकाए हुए खड़ा था। तुझे याद है रसूल, जब पहली बार वो बंगालन इस कैद खाने में आई थी, उसी दिन लोबा उस पर लपक पड़ी थी, जबकि लोबा कभी किसी कैदी को देख उतावली नहीं होती। सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया। सुन, एक कैद खाना बहुत बड़ा नहीं है। 2-3 माले मिलकर 40 से ज्यादा कोठरी नहीं होगी। मुझे लगता है लोबा किसी कैदी की कोठरी में जा छुपी है। चंद सिपाही लेकर जा और एक एक कोठरी में ढूंढ। हुजूर, जान की अमानत पाऊं तो कुछ कहूं? भौंकना, इतना कुछ बक चुका है, अब किस बात की इजाजत चाहिए तुझे? बोल। हुजूर, तहखाने के नाम से ही कैदी घबराने लगते हैं। लोबा अगर कैद खाने में होती तो अब तक हंगामा ना हो गया होता। अगर कैद खाना नहीं तो और कहां जाएगी? अगर उस्ताद को पता चल गया तो मेरा सर कलम कर देगा। हुजूर, मैं 3-4 सिपाहियों के साथ एक एक कोठरे में ढूंढता हूँ। सिपाही वहां से जाने लगा। रुक, तूने मेरे सीधे हुक्म पर सवाल पूछने की हिमाकत की है, इसकी सजा मिलेगी तुझे। हुजूर, मैंने पहले ही आपसे जान की अमानत मांगी थी हुजूर। सिपाही हाथ जोड़ने लगा। तेरा सवाल पूछना गुस्ताखी तो है, लेकिन इससे यह भी मालूम होता है कि तेरे मुंह में जुबान भी है और तेरे सर में दिमाग भी है। क्या नाम है तेरा? मेरी माँ ने मेरा नाम शरण गुप्त रखा था, पर यहाँ सब मुझे... जाने दे, जाने दे। कोई तुझे क्या बुलाता है इसकी हमें परवाह नहीं। अब से तेरा नाम रसूल है, समझा? जो हुक्म मालिक। रसूल ने अपना सर झुका लिया। रसूल का मतलब जानता है? जी हुजूर, संदेश पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं। शाबाश, आज से तू रसूल जमीर है। तू 4 सिपाहियों को लेकर जा और लोबा को ढूंढ। अगर तूने ये काम कर दिखाया तो मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा जो तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। रसूल सर हिलाता चला गया। वो इसी में खुश था कि अब वो आम सिपाही नहीं रहा था। अब वो खुद 4 सिपाहियों पर हुक्म चला सकता था। लोबा की तलाश शुरू की जा चुकी थी। सबसे पहले तहखाने को रोशन किया गया। नर भेड़िए को अच्छी तरह बांधकर पूरे तहखाने की तलाशी ली गई, पर लोबा कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर 1 महीने में खा पीकर मजबूत हो चुका केशव इस कैद खाने से निकलने के तरीके सोच रहा था। वो हर रात देर तक जागता रहता था और सिपाहियों के आने जाने के समय को एक कपड़े पर कोयले से लिखता रहता था। वहीं दिन में उसका ज्यादातर समय जी भरकर खाने और आराम करने में बीतता था। केशव अब पूरी तरह सेहतमंद तो हो चुका था, पर जमीर बख्श और उसके सिपाहियों को दिखाने के लिए वो अब भी लंगड़ा कर चलता था। वो आज की दोपहर भी आराम ही कर रहा था कि तभी उसको किसी के आने की आहट सुनाई दी। जमीर बख्श और उसके 3 सिपाही कमरे में आ रहे थे। भाई माशाअल्लाह, ये तो बहुत सेहतमंद लग रहा है। बहादुर, हमें लगता है कि अब तू उस फैसले के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन अभी मेरा पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। वो भी हो जाएगा, पर तुझे आज रात फैसला करना होगा कि तुझे अपनी हड्डियों का चूरा बनवाना है या तू मेरा सिपह सलार बनना चाहेगा। ये तो बहुत ही आसान चुनाव है जमीर। हमें तुझसे यही उम्मीद थी। अब से तेरा नाम होगा... मेरा नाम मेरी आखिरी सांस तक केशव ही रहेगा जमीर। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं तो तेरे ही फायदे के लिए तेरा नाम बदल रहा हूं बेवकूफ। तू अपने असली नाम के साथ मेरा गुलाम बनेगा तो तुझे तेरे ही लोग गाली देंगे। तुमसे किसने कहा कि मैं गुलाम बनूंगा? मैंने कहा कि ये बहुत आसान चुनाव है जमीर बख्श। जिसमें हिम्मत हो मेरी हड्डियों का चूरमा बना ले।
मुझे कोई हर्ज नहीं। अरे बेवकूफ, जिंदा रहने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तेरे जैसे लोग जमीर, जैसे तू जिंदा रहने के लिए टियागो जैसे दुष्ट के तलवे चाट लेता है, ऐसे सब नहीं होते जमीर। जमीर ने गुस्से में तलवार निकाल ली। गुस्ताख, मार डालो इस काफिर को। तीनों सिपाही केशव की तरफ लपके। केशव तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जिसने सबसे पहले केशव पर हमला किया, केशव ने उसी की तलवार छीनकर उसके पेट में घुसा दी। दूसरा सिपाही थोड़ा मजबूत था, वो केशव से युद्ध करने लगा। मनहूस, उसके पैर पे मार, उसका एक पैर अभी भी कमजोर है। तीसरे सिपाही ने तुरंत केशव के पैर पर हमला किया, पर केशव तो लंगड़ाने का नाटक कर रहा था। वो एक पैर पर उछला और दूसरे पैर की लात उसी सिपाही के पेट पर मारी। पल भर में ही तीनों सिपाही जमीन पर चित्त पड़े थे। लगता है तेरे सिपाहियों को दिन में सोने की आदत है। बेचारे नींद में लड़ रहे थे। जमीर को गुस्सा आ गया। वो केशव को तलवार से काटने के लिए लपका। केशव ने दूसरे हाथ में भी तलवार ले ली। जमीर कुछ देर पहले ही भर पेट खाना खाकर आया था। जब तक वो खुद को बचाता, तब तक केशव ने उसकी तलवार छीन ली और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। अब बोल, तेरी हड्डियों का क्या बनाया जाए? इन्हें चूरा करूं या तेरे उस बड़े से कुत्तों को खिला दूं? तू मुझे नहीं मार सकता। मैंने तेरी जान बख्शी है। मेरी वजह से तू इस काबिल हुआ कि तू लड़ सके, तलवार उठा सके। भूल मत, मेरा नमक खाया है तूने। केशव को भी इस बात का एहसास हुआ। उसने तलवार हटा ली। मेरे गुरुओं ने मुझे यही सिखाया है कि जिसका अन्न खाओ उसको कभी धोखा मत दो। जमीर, मैं तुझसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा एहसान है तुझ पर। तेरी जिंदगी कर्ज है मेरा। तू मुझे नाम लेकर नहीं बुला सकता। तू मुझे मालिक बुला। केशव ने तलवार जमीन पर रख दी और हाथ जोड़ दिए। ये 1 माह जो तेरे, मेरा मतलब है कि आपके कहने पर मेरा ध्यान रखा गया, मुझे भरपूर आहार दिया गया, ये मुझ पर ऋण है। मैं जब तक इसे चुकाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको मालिक ही कहूंगा। जमीर की खुशी का ठिकाना न रहा। वो केशव को बेवकूफ समझने लगा। एक बात उसे फिर भी समझ न आई। ये रण करके जो तू बोला, वो क्या होता है? ऋण मतलब कर्ज। मैं आपका कर्जदार हूं, जो हुक्म आप दें। अब से तेरा नाम होगा मंसूर, गुलाम मंसूर जमीर बख्श। समझा? मंसूर का मतलब समझता है? केशव ने नाम से हिलाया। मंसूर मतलब जिसे अल्लाह से मदद मिली हो, जो हमेशा जीते, अल्लाह के करम से जिसे हर जगह फतेह मिले। अब मेरा मंसूर, मेरा पहला पहला हुक्म मान, इन तीनों का सर कलम कर दे। इससे पहले कि सिपाही समझते कि उनके साथ क्या होने वाला है, केशव ने तलवार उठाई और उन तीनों का सर काट दिया। आज से तू मेरी रखवाली करेगा। मुझ पर कोई हमला ना हो, इसका ख्याल रखेगा। मेरी जान पर मुसीबत आई तो तू अपनी जान दांव पर लगा देगा। बोल। खुशी से। आखिर ये जीवन तो आप ही ने मुझे दिया है। कोई चाल तो नहीं चलेगा? कदापि नहीं। मेरा मतलब हरगिज नहीं। जमीर कमरे से बाहर चल दिया। केशव भी उसके पीछे पीछे तलवार लिए जाने लगा। तांत्रिक त्रिजटा भालेराव के जख्मों पर लेप लगा रहा था। ध्यान से देखने पर रुद्रवीर को पता चला कि त्रिजटा की आंखों की रोशनी बरसों पहले जा चुकी थी। फिर भी उसके आसपास कोई पत्ता भी गिरता था तो उसे महसूस हो जाता था। कुछ भील सैनिक भी अपनी पट्टियां करवा रहे थे। रुद्र अपनी तलवार से खून साफ कर रहा था। भालेराव से रहा न गया। उसने पूछा, अरे रुद्र, तुमसे ऐसे दोगलेपन की आशा नहीं थी मुझे। तुम एक तरफ कह रहे थे कि तांत्रिक को देखते ही मार डालोगे, और दूसरी तरफ तुम यहां। ओहो! तांत्रिक त्रिजटा ने भालेराव के मुंह में कुछ पत्ते ठूंस दिए और जोर से हंसा।
तू तो फिर भी नादान है भालेराव। मेरे जैसा बूढ़ा भी इसके बहकावे में आ गया। मतलब? तू बता रुद्र, तेरी योजना से मैं खुश हुआ हूं। 90 साल बाद मुझे इतनी हंसी आई है। रुद्र भी मुस्कुराते हुए भालेराव के पास आया। देखो मित्र, जब तुमने बताया कि बूढ़े तांत्रिक का शरीर कमजोर है, वो डियागो से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है, तब मुझे इतना तो समझ आ गया कि ये आदमी इस सदी में तो पैदा नहीं हुआ है और ना ही इसे अपनी जान की परवाह है। अब ऐसे में मुझे लगा कि जंगल में आग लगाने की बात कर भी दूं तो मन पढ़ लेने वाला तांत्रिक तुरंत समझ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन इतने वर्षों तक जीवित व्यक्ति मुक्ति तो चाहता ही होगा। कौन ही ऐसा मूर्ख होगा जो अमर होना चाहेगा? बस इसलिए मैंने बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बुढ़े को मुक्त करना चाहता हूं। तो ये योजना मुझे पहले भी तो बता सकते थे। आखिर मैं तुम्हारा मित्र हूं। इसका जवाब त्रिजटा ने दिया। तुझे ना बताकर ही तो इसने वो खेल खेला जिसमें ये बूढ़ा फंस गया। मैंने इसका दिमाग पढ़ा तो मुझे इसकी बातों पर शक होने लगा, लेकिन जब मैंने तेरा दिमाग पढ़ा तो मैंने जाना कि तू तो मेरी मृत्यु के सपने से ही बहुत विचलित है। रुद्र, तू सिर्फ बल ही नहीं, बुद्धि का भी स्वामी है। तांत्रिक देव, मैं अगर सिर्फ योद्धा होता तो अब तक किसी ना किसी सुल्तान के हाथों मारा जा चुका होता या फिर उसके दरवाजे पर पहरा दे रहा होता। तेरी चतुर बुद्धि और तेरा असीमित बल तुझे अवश्य विजयी करेगा। मैं तुझे लोगों को हराने का उपाय भी बताऊंगा और डियागो जैसे नीच से जीतने का रास्ता भी दिखाऊंगा, पर तुझे एक वचन देना होगा। वचन क्या? मैं तो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं तांत्रिक देव। आप बस इतना कहिए कि आपको क्या चाहिए। मुक्ति। तुझे योजना बताने के बाद मैं इस शरीर से मुक्त हो जाना चाहता हूं। इससे पहले कि रुद्रवीर कोई बात कहता, भीलों का नायक गोटू चिल्ला पड़ा। रुद्रवीर, अगर तूने बाबा की हत्या करने का वचन दिया तो हम तुझे और तेरे साथी को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। सारे भीलों ने रुद्र पर अपने अपने तीर कस दिए।